बोले तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा ही क्वेश्चन है, खराब नहीं है। इससे दो गो मेथड आपको सिखा देंगे। अब तक जो हम लोग करते आए वो बचपना था हम लोग का, अब तक जो करते हैं क्वेश्चन उसमें बचपना था हम लोग का। अब जो है बचपना नहीं होगा, अब थोड़ा सा सीनियर हो जाइएगा, समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं, सीनियर हो जाइएगा। यानी अभी ट्रिक थोड़ा बहुत बताएगा, उसको ध्यान में रखिएगा कि हाँ इस तरह से हम लोग बनाते हैं। बचपन में क्या क्या होता था, ABCD जब पढ़ लेते थे तो फिर भूल जाते थे, फिर टीचर हम लोग को मारता था, एकदम कान के इधर कान में मारता था, जो झंझन आ जाता था, फिर झंझन आ जाता था, फिर A सीखते थे, फिर B को भूल जाते थे, कहते थे बी 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 और फिर D, एक के बाद D, फिर P, समझ रहे हैं ना, फिर मारते थे पर समझते थे। अभी मारने होने का खेल खत्म हो गया, तो अब क्या है, समझने का खेल आया है। तो देखिए अभी समझिए, आसानी से समझिए, आसानी से समझ के उसको अप्लाई करिए। देखिए इधर आइए, ये है लिमिट x टेंस टू 2 और साइन e⁻x-2 -1 log x-1। तो मैं इसमें सबसे पहले क्या बताया था, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए लिमिट x टेंस टू 2 है और साइन x-2 -1 अपॉन log ऑफ x-1 है। सबसे पहले आप एक काम करिएगा आपको बहुत फायदा करेगा। क्या, इसमें एक वेरिएबल ऐसा लाइए जो यहाँ वेरिएबल आए तो क्या बना दे, 0। तो t एक वेरिएबल लेते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं t की जगह, यहाँ पे क्या करिएगा x-2 कर दीजिएगा। क्यों किए, क्योंकि जब हम x = 2 यहाँ रखेंगे तो t वेरिएबल क्या दे देगा, 0 की ओर टेंस कर जाएगा। अब यहाँ लिमिट लगाइए, तो लिमिट x टेंस टू, सॉरी x नहीं, अब t टेंस टू क्या, 0, लिमिट t टेंस टू 0 साइन e⁻x-2, x-2 का वैल्यू क्या है, t, तो e⁻t-1 अपॉन, अरे अपॉन रे यहाँ पे आ, लॉग ऑफ t की जगह पे क्या रखेगा, t की जगह पे रखेगा, t की जगह पे क्या रखेगा, x = t+2, तो यहाँ रख, तो t प्लस यहाँ 1 आ जाएगा। अरे x की जगह पे t+2 रख, तो t+2 -1 क्या बचेगा रे, 1, तो t+1 बचा। अब देखो लिमिट लगाए t टेंस टू 0, तो यहाँ पे आइए तो लिमिट t टेंस टू 0 साइन e⁻t-1 अपॉन log ऑफ t+1। अब देखिए इसमें हम कब लिमिट लगाएंगे, जब ये अंदर वाला यहाँ भी मौजूद हो। अंदर वाला मौजूद करने के लिए देखिए e⁻t-1 कर दिया यहाँ, ठीक। अब जब यहाँ ये किए हैं तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा, e⁻t-1, समझे नहीं समझे। तो ये ऊपर नीचे किए तो कि कैंसिल आउट हो जाए एक दूसरे से, इसीलिए ना ऊपर नीचे करते हैं, समझ रहे ना। अब देखिए यहाँ t+1 है, तो नीचे भी क्या आना चाहिए, t आना चाहिए, तो यहाँ नीचे t आएगा। अब t जब नीचे किए तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ताकि ये दोनों कैंसिल आउट होता है, बैलेंस करना पड़ता है ना। कैंसिल आउट करने के लिए करते हैं क्या, अरे ऊपर नीचे लाने के लिए करते हैं। अब देखो ना सेटअप हो गया, हम लोग का सेटअप बन गया। तो लिमिट t टेंस टू क्या, 0। अब इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा 1, कुछ मत सोचना नहीं तो पाप लगेगा, इनटू क्या बचा है e⁻t-1 अपॉन इसका वैल्यू भी क्या होगा 1, याद नहीं है क्या, मैं भूल गया रे। लिमिट t टेंस टू 0 यानी x टेंस टू 0 क्या था, log ऑफ 1 + x अपॉन क्या x, वैल्यू क्या होता था 1, वही तो कर रहे हैं। इसका वैल्यू अब क्या होगा, इसका ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू हो जाएगा क्या 1, तो 1 इंटू क्या बचा यहाँ t। अब देखिए अब ये वैल्यू क्या आएगा, टोटल e⁻t-1 अपॉन t का वैल्यू 1, तो आंसर क्या आएगा 1। अब देखिए अभी जो बताया था वो बचपना था हम लोग का, ठीक है। अभी देखिए अब आपको समझदार होना पड़ेगा। ये समझदार कहाँ होना पड़ेगा, जब हमको पता है कि e⁻t-1 हमको नीचे चाहिए, जब हमको पता है कि e⁻t-1 नीचे चाहिए,
हम दिमाग में ले लेंगे कि अच्छा वो 1 कर देगा, बचेगा क्या ऊपर में e⁻t-1। देखिए क्या समझाना चाह रहे हैं उसको समझिए। यहाँ से आइए, लिमिट t टेंड्स टू 0। अब जब हमको पता है, देखिए इस स्टेप के बाद आपको पता हो जाना चाहिए, इस स्टेप के बाद अब पता होना चाहिए कि e⁻t-1 है, तो नीचे में भी क्या होगा e⁻t-1। तो नीचे में जब होगा तो दिमाग में लगना चाहिए अच्छा नीचे में भी तो हम e⁻t-1 लेंगे, तो ऊपर भी तो हमको e⁻t-1 लेना पड़ेगा। तो पहले ही सोच लेंगे कि अच्छा हम ऊपर में ले लेते हैं e⁻t-1 और ये 1 हो जाएगा, दिमाग में सोचना है। ऊपर में लिए क्या e⁻t-1, e⁻t-1। इसके बाद डायरेक्ट ये नहीं करना है, इसके बाद डायरेक्ट ये करना है, जो करना होगा, समय भी बचेगा, दिमाग भी लगेगा। जब हमको पता है साइन e⁻t-1 ये अंदर वाला नीचे भी होगा, तो हम एनालाइज कर लेंगे अच्छा ऊपर में भी तो ये होना चाहिए, ऊपर में चुपचाप e⁻t-1 रख देंगे। आगे वाला क्वेश्चन बताते हैं, फिर से समझिएगा। फिर यहाँ क्या है t+1 नीचे में, तो आप सोचेंगे अच्छा यहाँ नीचे भी t करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई में भी फिर t करना पड़ेगा, तो आंसर क्या आएगा t ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये तो 1 हो जाएगा, इसीलिए t ही आएगा। नीचे में t कर दिए, अब इसका वैल्यू तो आपको पता है क्या होगा 1 आ गया। इसके बाद डायरेक्ट अब यहाँ पहुँचना है, इतना प्रोसेस नहीं करना है, झमेला है, दिमाग में ले लेना है आपको कि अच्छा ये e⁻t-1 ये ऊपर है, साइन e⁻t-1 अगर ऊपर है तो ये अंदर वाला भी नीचे होगा तो 1 कर देगा, जब ये तो बचेगा क्या e⁻t-1 बचेगा ऊपर में, वही सोचना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन समझाते, तो सुंदर क्वेश्चन है रे, समझ इस क्वेश्चन को। लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0 है, तो अल्फा का वैल्यू यहाँ 0 रखो, तो cos 0 1, e 0, ऊपर आ गया क्या 0, अल्फा का वैल्यू 0, तो 0/0 फॉर्म आ गया कि नहीं आ गया। अब तेरे को कह रहा है क्या, फाइंड द रेशियो ऑफ m/n का रेशियो फाइंड करना है। विच चीज, जहाँ वेयर मतलब जहाँ m/n क्या है ग्रेटर देन 1 से बड़ा है, ठीक। तो या वैल्यू ऑफ m/n, वैल्यू ऑफ m/n, वैल्यू ऑफ m/n इज ग्रेटर देन 1, ठीक। तो देखिए कहाँ से शुरुआत करें, तो इसको तो लिखा हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। पहले हमको दिमाग में आना चाहिए, क्या आना चाहिए कि यहाँ पे हमको 1 करना है। क्यों? क्योंकि जब हम पढ़े थे e⁻x-1/x पढ़े थे, यानी यहाँ पे -1 देख रहे थे हम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे e कॉमन ले लेंगे, e कॉमन ले लीजिए, तो e लिमिट अल्फा टेंड्स टू क्या 0। अब e⁻ cos अल्फा पर पावर n -1 माइनस क्या 1, कह रहा है ये -1 कहाँ से आया, अरे e कॉमन लिए तो ये नीचे नहीं चला जाएगा, इसके ऊपर जाएगा तो -1 नहीं आएगा, ये सब पढ़ा करो, ये बेसिक है, अपॉन अल्फा पर पावर क्या n, ठीक, इक्वल टू क्या है -e/2। तो ये e और ये e खत्म हो गया, तो बचा क्या -1/2। आगे बताते हैं। अब देखिए, अब दिमाग लगाइए, अब आप सोचिए कि यहाँ जो अल्फा पर ये cos अल्फा पर पावर n-1 है, ये तो नीचे भी होना चाहिए, तभी ना होगा बैलेंस। अरे e⁻x-1/x होता है, यहाँ x है, यहाँ जब x है तो इसीलिए यहाँ पे x है। अगर यहाँ कुछ और होगा तो यहाँ भी कुछ और होगा, तो यहाँ पे क्या है cos अल्फा पर पावर n-1 है, यहाँ m है, cos अल्फा पर पावर n-1 है, तो नीचे भी क्या होगा cos अल्फा पर पावर n-1, जब नीचे होगा तो ऊपर में भी होना चाहिए, यही बात समझ रहे हैं समझ। तो इसको हम डायरेक्टली लिखेंगे लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0 cos अल्फा पर पावर n-1, जय हिंद जय भारत, अपॉन अल्फा पर पावर m। जो समझ गया होगा तेज होगा, अरे ब्रिलियंट होगा, ब्रिलियंट होगा। कुछ नहीं किए, जहाँ पे अगर x है तो इसीलिए यहाँ पे x आया, तब ना देखो e⁻x -1, यहाँ पे -1 है तो यहाँ -1 है, बहुत बढ़िया बात है, ये तो खुश हो गए, इसमें तो हम खुश हो गए, बहुत खुश हुए। लेकिन यहाँ पर जो x है तो नीचे भी x होना चाहिए, तो हम दिमाग में ले आए कि अच्छा यहाँ पे क्या है cos अल्फा पावर n-1,
तो नीचे में भी होगा कॉस अल्फा पर पावर n माइनस वन, और वो जो होगा जो नीचे लिखेंगे हम वो क्या बना देगा, इसको 1 बना देगा, तो बचेगा क्या, तो ये जो है ये जो नीचे लेंगे तो ऊपर भी न लेंगे यहाँ, तो ये बचेगा क्या, कॉस अल्फा पावर n माइनस वन अपॉन अल्फा पावर m। यहाँ तक समझ गए, बहुत तेज होंगे। -1/2। अब देखिए, अब आएगा खेल, खेला हो बे, अब खेला हो बे, खेला हो बे, माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस लिमिट अल्फा टेंस टू 0 1 माइनस कॉस अल्फा पर पावर n। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओके ओके ओके, कॉस अल्फा पर पावर n, ये -1, ये ऐसे ऐसे होगा, -1 ना रे, तो ये माइनस कॉमन लिया, 1 माइनस अल्फा पावर m, नीचे क्या है अल्फा पावर m इक्वल टू -1/2। अरे हमको तुम जरा बताओ, अब ये नीचे यहाँ पे है अल्फा पावर n, कुछ बताए थे क्या, 1 माइनस कॉस x अपॉन, उसको बताए थे, याद है कि नहीं, अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होता है, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, लिमिट जहाँ x टेंस टू 0 होता था, वैल्यू क्या होता है रे, क्या वैल्यू होता है, 1/2, 1/2 वैल्यू होता है। तो यहाँ पे अल्फा पावर क्या है, n है, समझ आए ना, तो यहाँ पे क्या करना होगा, नीचे अल्फा पर पावर 2n, क्यों किए, क्योंकि हमको ज़रूरत है एक्स स्क्वायर की, यानी यहाँ जो x है इसका 2 गुना का ज़रूरत है यहाँ, इसीलिए अल्फा पावर 2n किए। अब यहाँ जो अल्फा पावर 2n किए तो ऊपर भी करना पड़ेगा, ऊपर भी करना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा कर दो इसको, -1/2, ऊपर भी करना पड़ेगा, क्या, अल्फा पर पावर 2n। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू बताए थे क्या होता है रे, 1/2 वैल्यू होता है रे, 1/2 देख लेना रे, सॉल्व करो, 1 माइनस कॉस क्या होता है, साइन स्क्वायर x/2 अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर लिमिट लगाएगा x टेंस टू 0, फिर ये साइन x/2 यहाँ ऐसे कर लेगा, साइन x/2 अपॉन x, इसको चाहिए क्या चाहिए, x/2 नीचे चाहिए, x/2 नीचे ऊपर ऐसे करेगा, इनटू साइन x/2 अपॉन x/2 इंटू यहाँ 2 करेगा इस तरह से, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, यहाँ क्या 2 ना होगा, 2 साइन स्क्वायर x/2, ये 2 जो है ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1/2 ही ना बचेगा, समझ रहा है कि पीछे देखना, पीछे समझ में आएगा, यहाँ भी तो थोड़ा बहुत बताइए दिए हैं, ऐसे करता है, अरे 2 साइन स्क्वायर x/2 ना होता है, तो आइए यहाँ ये, तो अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2, तो यहाँ लगाएंगे लिमिट अल्फा टेंस टू, माइनस यहाँ लगा हुआ है 1/2 इंटू अल्फा पर पावर 2n अपॉन अल्फा पर पावर m, जय हिंद जय भारत, इक्वल टू -1/2, -1/2, खत्म हो गया, 1/2 खत्म हो गया, तो बचा क्या, अल्फा पर पावर 2n अपॉन अल्फा पर पावर m इक्वल टू 1, समझे नहीं समझे, अब क्या करेंगे, क्या बात है रे, क्या बात है, सुनो ना सुनो ना सुनो ना सुनो ना, तो 2n इसको ऊपर भेजो, तो अल्फा पर पावर 2n माइनस m इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे 1 को अल्फा पर पावर 0, समझे नहीं समझे, अल्फा पावर क्या लिखेंगे 0, तो क्या हुआ, तो अल्फा पावर 0, तो 2n माइनस m इक्वल टू 0, तो यहाँ से आओ, यहाँ लिखो 2, बोले तो 2n माइनस m इक्वल टू क्या 0, तो m/n इक्वल टू क्या 2, यही मेरा क्या आ गया आंसर।
अरे ये अल्फा पावर 0 है, ये अल्फा अल्फा दिख नहीं रहा है, सिमिलर है, तो 2n-1 m इक्वल टू 0 कर दिए, m/n इक्वल टू क्या 2। समझा कि नहीं समझा? कितना शानदार सा खूबसूरत सा क्वेश्चन था, बना दिए हम लोग, बना दिए। जो समझ में आएगा बहुत तेज होगा, नहीं समझ में आएगा वो भी तेज होगा, समझने की कोशिश करेगा समझ जाएगा।